हाय दोस्तों, तो आज हम आप पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में देखेंगे। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, तो सूर्य और उसके परिवार के सदस्यों को मिलाकर जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। तो सूर्य के परिवार में और क्या कौन कौन से उसके सदस्य होते हैं? तो उसमें जो है ग्रह होता है जिसकी संख्या 8। उसके बाद उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि। तो अब हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य की विशेषता क्या है, इसके अंदर और क्या क्या तथ्य छुपे हैं, इसको देखते हैं। तो सूर्य का जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति होती है। ठीक है, सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर पूछे कि सूर्य जो है मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर किस गति से लगाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, और उसके बाद एक चक्कर लगाने में जो है इसको 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में इसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और उस 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। उस 25 करोड़ वर्ष को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यदि क्वेश्चन आए कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ये वो हो जाएगा 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और 3,33,000 गुना भारी है। वजन में भी जो है पृथ्वी से 3,33,000 गुना भारी है। पहले हम देखें कि 109 गुना बड़ा है तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा। तो वजन कितना ज़्यादा ज़्यादा है? तो 3,33,000 गुना बड़ा है। ठीक है, और पृथ्वी की तुलना में उसका गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है वो 28 गुना अधिक है। यानी कि उसमें गुरुत्वाकर्षण 28 गुना अधिक है पृथ्वी की तुलना में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितने हैं? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 3,33,000 गुना भारी है, 28 गुना उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 यानी कि 16.6 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य में जो है कौन कौन से जो है तत्व विद्यमान है, उसको हम देख लेते हैं। तो 71% उसमें हाइड्रोजन है, 26.5% जो है उसमें हीलियम है, और 2.5% लिथियम यूरेनियम जैसे भारी तत्व उसमें मौजूद हैं। सूर्य के जो है केंद्रीय भाग सूर्य के केंद्रीय भाग जो सूर्य है उसके केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? करोड कहा जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को करोड कहा जाता है, जिसका तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सी सेल्सियस। ठीक है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सी सूर्य के केंद्रीय भाग जिसे करोड कहा जाता है उसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सी। ठीक, इसके बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखता है उसको क्या कहते हैं? किरीट। इसी का दूसरा नाम है कोरोना। किरीट या कोरोना। नेक्स्ट है, कोरोना या किरीट में विद्यमान काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। कोरोना में विद्यमान काले धब्बे को
क्या कहा जाता है, सौर कलांक कहा जाता है। नेक्स्ट है सौर मंडल के पिंड को आप हम देख लेते हैं। सूर्य की विशेषता को हम लोगों ने देख लिया। अब है सौर मंडल के पिंड। तो इसमें परंपरागत जो है ग्रह की संख्या 8 है। परंपरागत ग्रह की संख्या 8 है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक। इसमें नेक्स्ट है बौने ग्रह, जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत प्लूटो, चेरॉन और सीरस आते हैं। नेक्स्ट है लघु पिंड। लघु पिंड के अंतर्गत उपग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड जो है वह लघु पिंड के अंतर्गत आते हैं। सूर्य से निकले वे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, वह ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह का परिभाषा हो गया। जैसे सूर्य से ही इनका निर्माण हुआ है और सूर्य से निकले वैसे पिंड, ठीक है, सूर्य से निकले वैसे पिंड जो सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक। और सूर्य के प्रकाश से और ऊष्मा जो है प्राप्त करते हैं। सूर्य से जो प्रकाश और ऊष्मा निकलती है वो ये प्राप्त करते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। अब ग्रह को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। कुल संख्या 8 है, जिसमें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो शुरुआती जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ये चारों ग्रह जो है पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है जोवियन या बाह्य ग्रह। तो बाकी जो 4 ग्रह बच गए वो हो जाएंगे बाह्य ग्रह, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। सूर्य, मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, अब इससे दूरी के अनुसार जो है ग्रह का क्रम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र ग्रह, नेक्स्ट पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति, 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर अरुण और 8वें नंबर पर वरुण। तो हम लोगों ने देखा बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग देख लेते हैं कि आकार के अनुसार जो है सबसे बड़ा जो है आपको हो जाएगा इसमें बृहस्पति। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी कि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, पृथ्वी का नंबर 5वां है। ठीक है, पृथ्वी का नंबर कौन सा है? 5वां। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आकार के अनुसार पृथ्वी जो है कितने नंबर पर आता है, तो वह हो जाएगा 5वां नंबर। ठीक। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा जो है बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बुध। तो इस तरह से और भी यूजफुल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे सभी ग्रहों के बारे में। बुध ग्रह से शुरू करेंगे और वरुण ग्रह तक सभी ग्रह की विशेषता और सभी ग्रहों के बारे में जो है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।